आज हम कूलाम नियम के न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्नों को सोल्व करेंगे। पहला अपने पास न्यूमेरिकल है 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁻8 कूलाम each are joined by on a insulating strings of length 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal table. Find the tension in string. इसको सोल्व किस प्रकार करेंगे बेटा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने से कि 2 चार्ज पार्टिकल है हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁻8 कूलाम है, each are joined by a insulating string. वो एक इंसुलेटिंग डोरी से बंधे हुए हैं ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड द सिस्टम इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, यानी दोनों चार्ज और रस्सी एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है उसके ऊपर रखे हुए हैं। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, उस डोरी में तनाव कितना है वो अपने को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए अपने को प्रॉब्लम को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेना चाहिए, जिससे अपने को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई अच्छे से हो सके। अपन करते हैं। क्या दे रखा है बेटा? 2 चार्ज पार्टिकल है अपने पास, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, इसका Q1 Q2 है, राइट। और इन दोनों को एक स्ट्रिंग इन डोरी से बांध रखा है। वो डोरी कैसे? इंसुलेटिंग है ताकि चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा इनमें से। इसकी लेंथ है बेटा 1 मीटर। इस पर आवेश है 2 × 10⁻⁻8 कूलाम और इस पर भी आवेश है 2 × 10⁻⁻8 कूलाम। अब अपने पास जो इस डोरी में तनाव आएगा वो तनाव यानी टेंशन कहाँ से आएगा बेटा? इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम फोर्स से। तो अपने को मेनली ज्ञात क्या करना है? टेंशन। टेंशन क्या है बेटा? ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर जो कूलाम फोर्स लगाएंगे उन्हीं फोर्स के कारण डोरी में तनाव आएगा, वही तनाव अपने को ज्ञात करना है। उसके लिए सिंपल है, क्या करेंगे बेटा? कूलाम का नियम लगाएंगे अपन। क्या होता है कूलाम फोर्स? F = K Q1 Q2 R का स्क्वायर, राइट। K का मान क्या होता है बेटा? 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का मान कितना बेटा? 2 × 10⁻⁻8। Q2 का मान भी डिट्टो है, सेम है, दोनों सेम प्रकार के चार्ज हैं, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर। इसको सोल्व करें अपन, यानी कि ये जो दोनों चार्ज हैं एक दूसरे पर कैसा बल लगा रहे हैं? रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं। ये इसको इधर और ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है, यानी दोनों फोर्स अपोजिट लगेंगे, दोनों सेम प्रकार के यानी कि लाइक चार्ज हैं। इन्हीं प्रतिकर्षण या रिपल्सन के कारण डोरी में तनाव आएगा। तो वही अपन फोर्स ज्ञात कर रहे हैं, चाहे ये वाला निकालो चाहे ये वाला निकालें, दोनों सेम होगा, ठीक है। यहाँ बेटा कितना हो गया? 24 × 10⁸ 16 + 1 10⁻⁷। अगर इसको ऐसे लिखना, ये किस में आ गया बेटा? न्यूटन में, या इसको लिखना चाहें 2.4 × 10⁻⁻6 न्यूटन। ये आ गया अपने पास टेंशन फोर्स। क्या आ गया बेटा? टेंशन फोर्स। ओके, इजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली प्रॉब्लम की तरफ। क्या कह रहा है? ए पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज +Q। एक पार्टिकल है अपने पास, मान लेते हैं पार्टिकल है, इसके पास कितना चार्ज है? +Q चार्ज है। हेल्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, ये एक वर्ग स्क्वायर के सेंटर पे रखा हुआ है। ईच साइड 1 मीटर, वर्ग या स्क्वायर की साइड कितनी बेटा? 1 मीटर है। इट इज़ सराउंडेड बाई 8 चार्ज, ये 8 अन्य चार्जों के द्वारा घिरा हुआ है जो कि अरेंज्ड हैं ऑन ए स्क्वायर, जो कि जो वर्ग है उसके ऊपर ही अरेंज्ड है। ए सोन इन फिगर, यानी डायग्राम जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग वो अरेंज्ड है। व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल? व्हाट इज़ द नेट? इस +Q आवेश पर कितना नेट फोर्स लग रहा है वो अपने को ज्ञात करना है।
राइट। कैसे करेंगे बेटा, देखते हैं। अपने को यहाँ ये चार्ज दिया है जिसके ऊपर अपने को टोटल फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, अपने पास कितने चार्ज दे रखे हैं, 8 चार्ज दे रखे हैं जो इसके चारों तरफ रखे हुए हैं। और इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 1 मीटर। क्लियर है। अब देखो बेटा, अब अपने को सब चार्ज के कारण इस पर अलग अलग फोर्स निकालना पड़ेगा और उन सभी फोर्सों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। वही तरीका है अपने पास। फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, कूलम्ब फोर्स लगेगा अपने पास, है बराबर K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यही फॉर्मूला यूज़ होगा। और साथ में क्या यूज होगा, सुपरपोजिशन, यानी कि अध्यारोपण। दोनों लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए अपन इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं बेटा किस प्रकार सोल्व होता है। देखो, इस +7Q आवेश के कारण इस +Q आवेश पर कितना बल लगेगा बेटा, दोनों का इसी फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये दोनों कैसा है बेटा, प्लस वाला है, यानी कि इसकी रिपल्सन की होगी तो डायरेक्शन किधर होगी, इसके कारण इधर होगी, राइट। और ये वाला नेगेटिव चार्ज है, सॉरी अपन ने डायग्राम गलत बना दिया, डायरेक्शन गलत बना दी। ये इसके कारण इधर ये -7 वाला है, इसके कारण भी इस पर इधर फोर्स लगेगा, यानी इसके कारण लगने वाला फोर्स और इसके कारण लगने वाला फोर्स आपस में एक ही रेखा में होंगे। बाकी का देख लेते हैं बेटा। इस +4Q के कारण, आवेश के कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा बेटा, इस तरफ लगेगा। और इस +4Q के कारण आवेश बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। दोनों आवेश एक ही परिमाण के हैं, ये तो दोनों आवेश की दूरी भी समान है, तो दोनों आवेश इस +Q आवेश पर समान प्रकार का बल लगाएंगे, परंतु दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इस कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार ये -3Q, ये -3Q है, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ये इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, राइट। और ये वाला जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। दोनों का मैग्नीट्यूड फिर सेम है, दोनों के बीच डिस्टेंस सेम है, यानी कि दोनों के द्वारा लगने वाला फोर्स है वो इक्वल होगा, परंतु डायरेक्शन क्या है उनकी अपोजिट है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचा ये वाला आवेश भी सेम है, दोनों के बीच डिस्टेंस समान है, इसके कारण इधर लगेगा और इसके कारण इधर लगेगा। ये भी एक दूसरे के समान परंतु अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी क्रॉस हो जाएंगे। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ केवल इसके कारण बचेगा, किसके कारण, +7Q के कारण और -7Q के कारण। बाकी सभी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण और इक्वल होने के कारण। तो अपने पास जो फोर्स लगेगा इस +7 के कारण इधर लगेगा और इसके कारण भी -7 के कारण भी इधर लगेगा, राइट। प्लस प्लस रिपेल कर रहे हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये F2 फोर्स इधर होगा। तो अपने पास सिर्फ फोर्स किसके कारण होगा बेटा, फोर्स ऑन +Q चार्ज ओनली +7Q and due to +7Q and -7Q चार्ज, दोनों चार्ज के कारण लगेगा ओनली बेटा। ठीक है, तो अपन निकाल लें टोटल फोर्स क्या होगा, F1 + F2। F1 क्यों निकाला बेटा, तो K Q1 का मान कितना है 7Q प्लस
क्यू अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, हाफ मीटर है। ये पूरी एक है तो आधी कितनी हो गई, हाफ हो गई, हाफ का स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा बेटा, के 7Q अपॉन दूरी वही है, हाफ का स्क्वायर बेटा, राइट। दोनों में जो कॉमन आ रहा है दोनों सेम ही है एक प्रकार के, राइट। तो कितना हो गया बेटा, के 7KQ स्क्वायर अपॉन 1/4 प्लस 7KQ स्क्वायर अपॉन 1/4। 1/4 ऊपर चला गया इसका, ठीक है। 28KQ स्क्वायर प्लस 28KQ स्क्वायर कितना हो गया, 56KQ स्क्वायर। या इसको मल्टीपल कर लें अपन, 5 × 9 × 10 की पावर 9 और Q स्क्वायर, राइट। कितना हो गया, 5 × 10 की पावर 9 Q स्क्वायर न्यूटन। या इसको ऐसे लिखना चाहें 5.04 10 की पावर कितना हो जाएगा, अपने पॉइंट को 2 इधर शिफ्ट किया तो 2 जुड़ जाएंगे नेगेटिव में, 11 Q स्क्वायर न्यूटन। ये इसका आ गया आंसर। सिंपल है, सिंपल कंसेप्ट लगाया अपन ने, ठीक है बेटा। सिंपल, सभी के कारण फोर्स देख लिया, इसके कारण फोर्स अपोजिट थे तो आपस में कैंसिल हो गए, इसके कारण फोर्स इक्वल थे, अपोजिट थे, कैंसिल हो गए, इसके कारण भी कैंसिल हो गए। सिर्फ इस प्लस 7Q के कारण और -7Q के कारण दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में थे, इसी कारण अपने पास ये आ गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B carried by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their center is 10 cm. The resulting repulsion of A noted, for example, by shining a beam of light and measuring the deflection of its shadow. नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के साथ डायग्राम दिया हुआ है। अब बहुत सारे बच्चों को तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम देख के पसीना आ गया होगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी ही नहीं, बट कभी जितनी बड़ी लैंग्वेज होती है उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है। ये भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ 3 या 4 लाइन में सोल्व हो जाएगी, बट उसके लिए पहले अपने को पूरी लैंग्वेज को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। देखते हैं। ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय ए नायलॉन थ्रेड। एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर है, सस्पेंडेड बाय ए नायलॉन थ्रेड, नायलॉन की रस्सी से बंधा हुआ है। ये डायग्राम दे रखा है बेटा, ये नायलॉन की थ्रेड से बंधा हुआ है, मेटेलिक स्फीयर है जिस पर चार्ज है। एक अनोदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी कैरीड बाय ए इंसुलेटिंग हैंडल इज ब्राउट क्लोज टू ए सच दैट the distance between their center is 10 cm as shown in fig। क्या लैंग्वेज है? अनोदर चार्ज पार्टिकल या चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी, मेटेलिक स्फीयर है अपने पास भी, अनोदर ए बी कैरिड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल। इसको इधर लाया जा रहा है किसके द्वारा? इंसुलेटिंग हैंडल के द्वारा, ताकि अगर इंसुलेटिंग हैंडल अपन यूज़ नहीं करेंगे तो चार्ज जिससे अपन इसको हैंडल कर रहे हैं उसके थ्रू होता हुआ अपने अंदर से होता हुआ अर्थ के अंदर चला जाएगा, तो इस पर चार्ज की मात्रा कम हो जाएगी, सेम चार्ज नहीं रहेगा। इसलिए अपन कौन सा हैंडल काम में लेते हैं?
इंसुलेटिंग हैंडल, राइट। क्लोज ए के पास में ला रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों के जो सेंटर हैं उसके बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए नोटेड, दोनों सेम प्रकार के चार्ज यानी लाइक चार्ज हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। तो ये अगली लैंग्वेज यही बोल रहा है कि द रिपल्सन ऑफ ए नोटेड, यानी ए में रिपल्सन देखा गया, किसके द्वारा देखा गया, फॉर एग्जाम्पल बाय शाइनिंग ए बीम ऑफ लाइट, एक लाइट की शाइन हो एकदम से चिंगारी जैसी हो, एंड मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स शेडो, यानी कि इसकी शेडो उसमें डिफ्लेक्शन कितना आया, किस पर देख रहे हो, कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर। एक एक्सपेरिमेंट है, उस पर अपन ने इसके रिपल्सन को देखा। स्पेयर ए एंड बी आर टच्ड बाय ए अनचार्ज स्पेयर, अगली कंडीशन है कि अपने पास स्पेयर ए एंड बी है, वो दूसरे जो जिनमें आवेश नहीं है स्पेयर, उनसे टच कराए गए हैं। वो कौन कौन से, सी एंड डी, ए को सी से टच कराया गया और बी को डी से टच कराया गया। सी एंड डी आर देन रिमूव्ड एंड बी इज ब्राउट क्लोजर टू ए, बाद में सी एंड डी को हटा लिया गया और वापस फिर ए और बी को पास में लाया गया। बी ब्राउट क्लोजर टू ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी बी को ए के पास में लाया कितनी दूरी तक, 5 सेंटीमीटर तक। ए शोन इन फिगर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्सन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलाम लॉ, यानी कि ए पर अब कितना रिपल्सन फोर्स लगेगा, किसके बेसिस पर, कूलाम्स लॉ के आधार पर। अगली लाइन है बेटा, नेक्स्ट लाइन, स्पेयर ए एंड सी एंड स्पेयर बी एंड डी, यानी ए एंड सी, ये वाले दोनों स्पेयर और ये वाले दोनों स्पेयर हैव आइडेंटिकल साइज, दोनों की साइज सेम है, आइडेंटिकल है। द साइज ऑफ ए एंड बी इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स इग्नोर, ठीक है बेटा, इग्नोर द साइज ऑफ ए एंड बी इन कंपैरिजन टू सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर, यानी कि अपने को मेटेलिक स्पेयर ए और मेटेलिक स्पेयर बी की साइज को इग्नोर करना है उनकी डिस्टेंस की तुलना में। क्यों करना है, अगर अपन इसको इग्नोर करेंगे तो अपने पास ये मेटेलिक स्पेयर क्या बन जाएंगे, पॉइंट चार्ज, और अपना कूलाम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अगर पॉइंट चार्ज नहीं होंगे तो अपन कूलाम लॉ नहीं लगा पाएंगे, इसलिए इन्होंने एक कंडीशन लिखी है कि इनकी साइज को हम इग्नोर करेंगे इनके दूरी की तुलना में। तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये पॉइंट चार्ज। अब इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास दो मेटेलिक स्पेयर है ए एंड बी, दोनों को पास में लाया 10 सेंटीमीटर पर, दोनों के बीच में रिपल्सन लगा, दोनों के बीच में कूलाम फोर्स लगा। उसको अपन ने देखा किसके द्वारा, एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, बाय शाइनिंग ए बीम ऑफ लाइट मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ शेडो ऑन ए कैलिब्रेटेड स्क्रीन। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। अपने को अब सिर्फ दोनों के बीच में रिपल्सन लग रहा है, ओके। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ए के पास में एक अन्य जो अनचार्ज स्पेयर है उसको लेके आए, टच कराया, बी के पास में डी को लेके आए, इन दोनों का साइज सेम है, इन दोनों का साइज सेम है, दोनों का साइज सेम है तो क्या होगा बेटा, टच कराने से कंडक्शन होगा, चार्ज ए से सी पर आ जाएगा, साइज सेम है तो दोनों में समान आवेश आ जाएगा या समान चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार बी से चार्ज किस में आएगा, डी में, दोनों में समान प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी और डी को हटा लिया गया और बी को ए के और पास में लिए, कहाँ तक, 5 सेंटीमीटर तक। तो अब ए के ऊपर कितना रिपल्सन फोर्स लग रहा है वो निकालना है, सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पर जो चार्ज इसमें है उसका हाफ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ जो चार्ज है दोनों का हाफ यहाँ हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की साइज आइडेंटिकल है। तो सबसे पहले इस कंडीशन की बात करें कि इस कंडीशन में अपने पास चार्ज के द्वारा रिपल्सन कितना लग रहा था। मान लेते हैं अपने पास इस टाइम इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, ठीक है बेटा। तो फोर्स कितना हो जाएगा,
इनिशियल पोजीशन यानी कि शुरुआती पोजीशन में है फोर्स कितना लग रहा है बेटा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद ये वाला कंडीशन की गई, ये वाली दोनों चार्ज पास में लाए, इसको पास में लाए, फिर इनको अलग कर दिया। तो उसके बाद अब यहाँ पर एक के ऊपर चार्ज कितना बच गया है, जो पहले था उसका आधा रह गया है, तो चार्ज कितना हो गया बेटा Q1/2, और इस पर भी आधा हो गया है Q2/2, और इन दोनों की डिस्टेंस इसकी आधी हो गई, तो कितना होगी डिस्टेंस R/2, राइट। तो फोर्स कितना हो गया F1 मान लेते हैं इसको, और उसको F2 मान लेते हैं। तो उसमें फोर्स कितना लगेगा बेटा, K Q1/2 Q2/2 डिवाइडेड बाई R/2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करें, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लेक्शन R का स्क्वायर बाई 4, सेम क्या आया K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, सेम एज इट इज़ यही का ही आ रहा है, यानी कि अपने पास फोर्स में, रिपल्सन फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पहले लग रहा था सेम वो का वही रिपल्सन फोर्स अब लगेगा। बस ये आपका आ गया सॉल्यूशन। 2 लाइन में सॉल्यूशन हो गया। कितनी बड़ी लैंग्वेज थी, बच्चे क्या करते हैं, इतनी बड़ी लैंग्वेज देके इसको छोड़ देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितनी बड़ी लैंग्वेज हो उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो। कभी कभी लैंग्वेज सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। 2 electrons and a positive charge Q are held along straight line at what position and for what value of Q will the system be in equilibrium। यानी कि अपना जो सिस्टम है कैसा है बेटा, पहले डायग्राम बनाए अपन कि 2 इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिटिव चार्ज आर हेल्ड अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं। एक स्ट्रेट लाइन अपन डिनोट कर लेते हैं, ये अपनी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है यानी कि -e चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ -e चार्ज, और एक रखा हुआ है Q चार्ज प्लस Q चार्ज। मान लेते हैं ये A है, ये B पॉइंट पर रखा हुआ है, ये O पॉइंट पर रखा हुआ है। एट वाट पोजिशन एंड फॉर वाट वैल्यू ऑफ Q विल द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, यानी कि क्योंकि किस पोजीशन के लिए अपना जो सिस्टम है वो संतुलन अवस्था में होगा। और दूसरा पूछा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ Q, यानी कि वैल्यू यानी उसकी किस मान के लिए Q के किस मान के लिए पूरा सिस्टम संतुलित अवस्था में होगा। संतुलित अवस्था में होने का क्या मतलब बेटा कि प्रत्येक चार्ज के जो फोर्स लग रहे हैं उस टोटल फोर्स का मान कितना हो, 0, यानी कि इस चार्ज पर टोटल जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू 0 हो, इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू 0 हो, इस पर जो टोटल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू 0 हो। तो अपना सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। सबसे पहले बात करें पोजीशन ऑफ Q के बारे में। पोजीशन ऑफ Q, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, F = K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, राइट। अब अपने पास देखो बेटा ये वाला चार्ज है, मैं कहाँ रखूँ कि इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो 0 हो जाए। इधर भी -Q आवेश है, इधर भी -Q आवेश है, यानी कि दोनों आवेश जो इस पर फोर्स लगा रहे हैं उनका परिमाण तो सेम है। यानी कि अपने पास ये वाली वैल्यू Q1 ये वाला हो जाएगा, Q2 ये वाला हो जाएगा। यानी कि अगर इन दोनों की बात करें तो भी वही मैग्नीट्यूड है, इन दोनों की बात करें तो भी -E और +Q मैग्नीट्यूड है, नीचे होगा R का स्क्वायर। अब अपने पास ये वाली ये दोनों चीज़ तो अपने पास
सेम दिख रही है, यानी कि इस माइनस ई के कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा बेटा, इधर लगेगा, और इस माइनस ई के कारण इस पर फोर्स लगेगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्यों होंगे? ये कौन सी फोर्स है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स है, राइट। इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी इसको इधर बुलाएगा, ये इसको इधर बुलाएगा कि आजा मेरे पास। ठीक है, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। तो यानी कि जब इसके द्वारा फोर्स किन किन पर निर्भर कर रहा है? दोनों आवेशों के परिमाण पर, यानी कि इसके पास भी सेम है और इसके पास भी सेम है। तो आवेश के परिमाण से तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ेगा? दूरी से। यदि दूरी इसकी कम हुई तो ये इसको अपनी तरफ बुला लेगा, इसकी दूरी कम हुई तो ये इसको अपनी तरफ बुला लेगा। और जीरो कब होगा? जब इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में होगा। तो यानी कि अपने पास ओ की जब पोजीशन बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में होगी तब इस पर नेट फोर्स का मान कितना होगा बेटा? 0। तो अपने को पोजीशन तो पता लग गई कि पोजीशन कहाँ होगी, इसकी पोजीशन कहाँ होगी बेटा? एट दी सेंटर ऑफ ए बी। कहाँ पर होगी? इनकी इसके सेंटर पर होगी, राइट। अब अगली कंडीशन की बात करें कि अपने पास ये क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है अपने से कि व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू, वैल्यू ऑफ क्यू क्या पूछ रहा है बेटा? वैल्यू ऑफ क्यू ये पता करना है। और उसके लिए क्या पता करना है? किस कंडीशन के लिए? इक्विलिब्रियम के लिए। किसके लिए बेटा? यानी कि यह संतुलित अवस्था में हो, अपने पास पूरा सिस्टम किस में हो? संतुलित अवस्था में हो। उसके लिए अपने को बात करनी है, यानी कि संतुलित अवस्था में हो। संतुलित अवस्था में क्या है? किसी भी चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा, किसी भी आवेश पर चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा बेटा? 0। तो अपन इसकी बात कर लेते हैं कि ए पर माइनस आवेश है, पर बल, कौन सा बल? नेट फोर्स। वो कितना लग रहा है? F इक्वल टू, अब इस पर बल कितना लग रहा है बेटा? मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास? R हो गई। कितना हो गई? R हो गई। अब इस चार्ज पर एक तो ये बल लगाएगा और ये चार्ज बल लगाएगा, दोनों लगाएंगे तो अपने पास दोनों हो गए F1 प्लस F2। F1 मान लेते हैं इन दोनों के बीच में लग रहा है, तो वो कितना हो गया बेटा? वैल्यू के Q1 यानी कि E और Q EQ डिवाइडेड बाय, ये दूरी कितनी है बेटा? अपन ने इसकी पोजीशन याद कर ली, कितनी थी वो? R/2, आधा था ना इसका, तो R/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस F2 इन दोनों के बीच में, किसके द्वारा? इसके और इसके बीच में। तो क्या होगा बेटा? वो के E अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला फोर्स ये तो इधर लगेगा और ये वाला फोर्स इधर लगेगा, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। किसी एक को नेगेटिव ले लेते हैं अपन। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए संतुलन की अवस्था में? 0 होनी चाहिए, राइट। तभी अपना सिस्टम बैलेंस्ड होगा, ठीक है। तो अपन किसी भी एक वैल्यू को उधर ले चले तो क्या होगा बेटा अपने पास? के EQ अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, के E का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, राइट। इसे क्लीन हो गया, कट गया, E से एक ही बच गया अपने पास, और इधर R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, तो अपने पास Q क्या हो गया? 2 यानी कि 4E। तो अपने पास Q की वैल्यू आ गई कि 4E होना चाहिए। नहीं, थोड़ा मिस्टेक होगी अपने से। ये जब 2 है स्क्वायर होगा तो 4 के पास जाएगा, Q के पास Q बराबर E होगा, तो अपने पास Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? E/4। ये आ गया अपने पास आंसर। पोजीशन आ गई, कहाँ होना चाहिए? सेंटर में होना चाहिए, और वैल्यू कितनी होनी चाहिए? E/4, यानी ये जो आवेश है इसका 1/4 होना चाहिए।
तब अपने पास पूरा सिस्टम किस में होगा, संतुलन की अवस्था में। ओके, ठीक है।